साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही आज हम एक वीडियो फिर लाए हैं साथी आप लोग के एग्जाम के लिए। साथी ग्रुप डी एनटीपीसी पीवाईक्यू क्लास नंबर 7 है साथी। ठीक है, जितने भी हमारे साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी करें मित्र, उनके लिए स्पेशल क्लास है साथी। पीवाईक्यू है, आप लोग देखिए प्रश्न कहाँ से टकराते हैं आपके एग्जाम में साथी, किस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे साथी। ठीक है, तो यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला साथी, जो हमारे साथी ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं मित्र। ठीक है, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न क्या मित्र, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। अगर प्रश्न का उत्तर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा मित्र, पहला प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है साथी, कितनी होती है? 245 होती है, 235 होती है, 225 होती है, 265 होती है। तो आप लोग बता दें साथी, इस प्रश्न का जो आंसर होगा 245 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा 245। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज के प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न को ध्यान में रखते चलना साथी। ठीक है, क्योंकि जो साथी हमारे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए स्पेशल क्लास है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रावधान को कहाँ की संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की प्रावधान को कहाँ की संविधान से लिया गया है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, यूनाइटेड किंगडम के संविधान, चीन के संविधान, जापान के संविधान। सो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, राइट आंसर मारेंगे आप लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते मित्र। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर कौन सा? थर्ड नंबर है। थर्ड प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग सभी साथी। तीसरा प्रश्न पूछा है, अनिश्चितकालीन स्थगन की संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है, यही आप लोग को बताना है। अनिश्चित काल के लिए होता है, 1 घंटे के लिए होता है, आधे दिन के लिए होता है, 2 घंटे के लिए होता है। तो साथ ही सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला आप लोग को बता दें। ऑप्शन मारेंगे अनिश्चित काल के लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला मेरे भाई आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। किसी प्रश्न में कोई भी डाउट मिलता है साथी को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं साथी। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर है फोर्थ नंबर। फोर्थ प्रश्न क्या मेरे भाई, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? यह संविधान के अनुसार हो सकता है। संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन है आप लोग का संविधान संघी नहीं है। तो साथी से बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा चौथे प्रश्न का। सभी साथी पहले कमेंट कीजिए जितने भी साथी को प्रश्न का आंसर पता है साथी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा मित्र आप लोग को बता दी, चौथे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे यह संविधान के अनुसार हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ प्रश्न क्या पूछा है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर इसके हम ऑप्शन को देखते हैं साथी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया साथी? तो बहुत अच्छा प्रश्न मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल है साथी। इतनी बातों को समझ लीजिए, बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो देखते हैं मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है साथी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है देखते हैं। आंसर क्या है? 2006 है, 2008 है, 2002 है, 2000 है साथी। तो बता दी मित्र इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप लोग का, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मित्र आप लोग को बता दी, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2006 आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला मित्र आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 6 नंबर है। तो साथी आप लोग 6 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 6 प्रश्न क्या पूछा है, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? एक वर्ष में बजट सत्र की जो अवधि होती है वह कितनी होती है? जून से अगस्त के बीच होती है, फरवरी से मई, मार्च से जून, फरवरी से जून। तो साथी बता दी इस 6 प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा प्यारा आंसर होगा कौन सा होगा? राइट आंसर मित्र बता दिए आप लोग को फरवरी से जून, फरवरी से मई, फरवरी से मई। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे भाई। आप लोग का 6वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी आंसर होगा साथी। ठीक है, क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं सभी साथी। आज का प्रश्न नंबर कौन सा? 7 नंबर है। आप लोग का 7वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास द्वारा किया गया है? ऑनलाइन सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली के द्वारा, या ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा, या ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, और एक ऑप्शन कौन सा आप लोग का है? ऑनलाइन खरीद प्रबंधन प्रणाली के द्वारा। तो साथी बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 7वें प्रश्न का जो प्यारा आंसर होगा राइट आंसर मित्र आप लोग को बता दें। सभी साथी नोट करते चलेंगे हर एक प्रश्न को, क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर
आंसर होगा। सातवें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे बी वाले को, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की मित्र। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 8 नंबर है। 8वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। क्या है, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस वर्ष द्वारा व्यक्त किया जाता है। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस वर्ष द्वारा व्यक्त किया जाता है। बायकॉट, स्थगन, समाप्ति, अनिश्चितकालीन स्थगन। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 8वें प्रश्न का मित्र, जो प्यारा आंसर होगा आप लोग बताने का प्रयास करना सभी साथी हमारे। इस प्रश्न का राइट आंसर स्थगन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र, ऑप्शन नंबर मारेंगे बी को मारेंगे। बी आंसर क्या होगा आप लोग का, क्या होगा, राइट आंसर होगा साथी। ठीक है मित्र, क्लियर हो चुके हैं आप लोग को, अच्छे समझ में आ रहा है फिर साथी कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताते चलिए। बाकी जो साथी बेहतर चैनल को लाइक नहीं किए वो साथी वीडियो को लाइक कर देना साथी। ठीक है, चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा, 9वां प्रश्न है। तो 9वां प्रश्न क्या पूछा, 9वां प्रश्न पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई, यानी किस वर्ष में हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना साथी। 1947 में, 1952 में, 1950 में, 1990 में। तो बता दें मित्र इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा 1952 होगा। 1952 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा बी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मित्र। अब क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। 9वां प्रश्न का राइट आंसर बी वाला। क्लियर। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 10वां नंबर है। 10वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, पढ़ेंगे ध्यान से। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ साथी। सभी साथी को बताना कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बता दें रेलवे के लिए जितने भी साथी में रेलवे की तैयारी करते हैं, चाहे एलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न मित्र होने वाले साथी। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ। तो देखते हैं साथी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 1 जनवरी, 3 जनवरी, 26 जनवरी, 2 जनवरी। तो मित्र लोग बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 10वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे 3 जनवरी मारेंगे। 3 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। 3 जनवरी आप लोग को क्या होगा, 3 जनवरी आप लोग का 3 जनवरी आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी को मारेंगे मित्र। ठीक है, चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर है 11वां नंबर, यानी 11 प्रश्न मित्र। 11 प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी हमारी। 11 प्रश्न क्या पूछा है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, क्या है प्रश्न, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और क्या है हमारा संवैधानिक उपाय का अधिकार। तो मित्र लोग बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा, प्यारा आंसर आप लोग को बता दें। ऑप्शन मारेंगे 11 प्रश्न का राइट आंसर स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का मित्र क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। 2, 4, 5, 3। 2, 4, 2, 4, 2, 4, 5, 3। तो साथी बता दी 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा मित्र, 2 होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मित्र क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, क्लियर है। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की साथी। अगले प्रश्न को मित्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर 13 नंबर है। 13 प्रश्न क्या पूछा, सभी साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी जिन भी साथियों को प्रश्न का उत्तर पता रहेगा वो साथी हमारी कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उसे व्यक्ति को सदन की वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। 10 दिन, 7 दिन, 30 दिन, 14 दिन। तो साथ ही इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारे 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्र, आप लोग को बता दें 10 दिन। 10 दिन आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन मारेंगे आप लोग पहले को मारेंगे, यानी 13 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे ए वाले को मारेंगे। ठीक है, ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मित्र। ठीक है, आप लोग को बता दें साथी डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम टकराएंगे साथी। जो साथी पढ़ कर जाएगा उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 14 नंबर है। ठीक है, यानी 14 प्रश्न क्या पूछा हमारा, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, कानून के समक्ष सभी लोग समान होने चाहिए, लिंग समानता होना चाहिए, समान समुदाय के लोग समान होने चाहिए, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर समानता होना चाहिए। तो मित्र बता दी इस 14 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कानून के समक्ष सभी लोग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये बात सही बोला है साथी, यानी मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है साथी तो होना क्या चाहिए, कानून के समक्ष सभी लोग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए साथी। ठीक है, कानून के समक्ष।
चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यानी आज का अगला प्रश्न कौन सा, 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है सभी भारतीय नागरिक को, केवल बहुमत को, केवल अल्पसंख्यक को, केवल विशिष्ट समुदाय को। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो हमारा 15 प्रश्न का राइट आंसर होगा, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता किसको दी गई है आप लोग को पता होना चाहिए, सभी भारतीय नागरिक को दी गई है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मित्र आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, वह साथी सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, सभी साथी एक बार साथी, ठीक है, सभी साथी लाइक कर दीजिए। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 16 नंबर है। 16 प्रश्न क्या मित्र, 16 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं। भारत की राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, भारत की राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो साथी बता दी इस 16वें प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा, राइट आंसर मारेंगे राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 17 नंबर है। 17 प्रश्न क्या पूछा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, नौकरशाही होता है, सभी धर्म को समान रूप से देखना होता है, बस एक धर्म का पालन करना होता है, और क्या हमारा बहुभाषी होता है साथी। आप लोग को मित्र बता दी इस 17 प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा प्यारा आंसर होगा, आप लोग को बता दी सभी धर्म को समान रूप से देखना। ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे, बी आंसर क्या होगा आप लोग का, क्या होगा, राइट आंसर होगा, सभी धर्म को समान रूप से देखना। ऑप्शन कौन सा, बी वाला। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर। 18 प्रश्न क्या है, सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। राज्य परिषद को भी कहा जाता है, तो राज्य परिषद को भी कहा जाता है, राज्य परिषद को कहा क्या जाता है आप लोग को पता होना चाहिए ना। ये सब सिंपल पॉइंट है साथी, आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न साथी, इतनी बात तो ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। संसद है, राज्यों की परिषद है, विधान परिषद है, लोगों का घर है। तो बता दी 18 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा राज्यों की परिषद होगा। ऑप्शन कौन सा, बी वाला आंसर का वो राइट आंसर होगा, राज्यों की परिषद। मित्र चल देंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 19 नंबर। 19 प्रश्न क्या पूछा मित्र, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है, कौन हटा सकता है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है। राज्यपाल हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, या उच्च न्यायालय हटा सकता है, या सुप्रीम कोर्ट हटा सकता है साथी। सभी साथी हमारे प्रिय साथी जितने भी साथी देख रहे हैं वीडियो को, जिन भी साथियों को प्रश्न का उत्तर पता रहता है वो साथी हमारे कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे साथी, ठीक है। और यह वीडियो ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है साथी, ठीक है, इतनी बात क्लियर रखना साथी। और प्रश्न आपकी बात टकराएंगे साथी इन्हीं से साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन मारेंगे राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति होगा आप लोग का राइट आंसर। नहीं, राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष और समुदाय को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति ही हटा सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं हटा सकता साथ, ठीक है। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज के प्रश्न नंबर 20वां नंबर। 20वां प्रश्न क्या पूछा मित्र, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है। यानी संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन होता है। राज्यसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, और क्या हमारा है, एक ऑप्शन हमारा है क्या, प्रोटेम स्पीकर। तो मित्र बता दी इस 20वें प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन में कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी, ठीक है। अगले प्रश्न को मित्र देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या मित्र पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से, कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय की अंतर्गत आता है साथी। बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र, ठीक है, मंत्रालय से प्रश्न पूछा है, आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे। आप लोग को यह पकड़ना है प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं, आपके एग्जाम में कहाँ से टकराएंगे साथी, उसको आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करके चलना साथी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ PYQ प्रैक्टिस करने से यही आप लोग को फायदा होता है साथी, ठीक है। और ये सारे प्रश्न PYQ बेस्ड है साथी, ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय की अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। तो साथी बता दी इस 21वें प्रश्न का जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा मारेंगे गृह मंत्रालय। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे पहले को मारेंगे। पहला प्रश्न का यानी आप लोग का 21वें प्रश्न का राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा, ए आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 22 नंबर, यानी 22 नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है। भारत की जो आकस्मिक निधि है वह किस अनुच्छेद के तहत आती है मित्र, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। अनुच्छेद 267 की क्या है, अनुच्छेद 267 के, अनुच्छेद 263 के, अनुच्छेद 280 के, अनुच्छेद 266 के। तो मित्र प्रश्न एक बार फिर रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या पूछा, हमारा प्रश्न पूछा है कि भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो आप लोग को बताना है अनुच्छेद 267 के करीब आती है साथी, ठीक है।
क्या आती है 267 के साथ ही, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन मारेंगे ए को मारेंगे। क्लियर मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न क्या मित्र पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से, और जिन भी साथियों को प्रश्न का उत्तर पता रहेगा वो साथी हमारी कमेंट करके जरूर बताएंगे साथी, ठीक है। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश करण मंत्रालय के अधीन आता है? कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश करण मंत्रालय के अधीन आता है? कार्मिक मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय है साथी। सभी साथी कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, आप लोग को बता दें साथी। 23वें प्रश्न का यानी 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे, पहले को मारेंगे कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा, सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना में हुई थी तो कब हुई थी साथी, यही आप लोग को बताना साथी। बहुत ही सिंपल प्रश्न मित्र, ठीक है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जितने भी दिन से तैयारी कर रहे हैं साथी, उनका सफल होगा साथी, ठीक है। बस आप लोग को जिस चीज़ प्रकार से बताया जा रहा है उस प्रकार से आप लोग कंटेंट आप लोग पढ़िए साथी, क्योंकि साथी आप लोग को पता है रीजनिंग मैथ लगभग 80% बच्चों का तैयार होता है। जीएस में सभी साथी फंस जाते हैं, जीएस में लटक जाते हैं साथियों। जीएस आपको मजबूत करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप लोग का जीएस मजबूत हो जाएगा साथी, ठीक है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना में हुई थी 1993, 1995, 1991, 1956। तो मित्र बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1993 होगा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे 1993। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा 1993 वाला साथी, ठीक है मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर होने वाला है 25वां नंबर। 25वां प्रश्न क्या है मित्र पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से। किस विधेयक की बिना सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? किस विधेयक के बिना सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। विनियोग विधेयक है, सामान्य विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है साथी। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी कमेंट करेंगे साथी, ठीक है। यानी किस विधेयक के बिना सरकार भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? ऑप्शन मारेंगे पहले को विनियोग विधेयक के द्वारा साथी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 26 नंबर। क्या प्रश्न है, 26 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग। प्रश्न क्या पूछा है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मॉन्टेग्यू को, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड चेम्सफोर्ड को, लॉर्ड मोरले को साथी। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी साथी हमारा तुक्का नहीं मानेगा। अब की बार 2025 में सिलेक्शन चाहते हैं अगर आप लोग ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, तो साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 26वें प्रश्न का मारेंगे राइट आंसर लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन मारेंगे बी को मारेंगे, बी आंसर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द राइट आंसर। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 27 नंबर, यानी प्रश्न नंबर है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न क्या मित्र पूछा, ध्यान से पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं साथी, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले साथी, ठीक है। रेलवे के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है साथी, ठीक है। रेलवे के लिए मैं बता भी रहा हूँ साथी, ग्रुप डी के जी, एनटीपीसी के लिए साथी, जी एलपी के लिए साथी, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में तैयारी करते हो साथी, आप लोग के लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले साथी, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला मित्र। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1950 को अपनाया गया, या 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। तो मित्र बता दी इस 27 प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ऑप्शन कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा साथी, ठीक है मित्र। क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 28 नंबर। आज का प्रश्न 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा साथी, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, बी.आर. अम्बेडकर जी थे, यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, के.एम. मुंशी जी थे साथी। तो बताने का प्रयास करेंगे साथी इस प्रश्न का हमारा प्यारा आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, बी.आर. अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मित्र, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या है, आज के प्रश्न नंबर है 29 नंबर। तो 29 प्रश्न को मित्र ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे सभी साथी, हमारे जितने भी हमारे साथी भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, सभी साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जिन भी साथियों को पता है आंसर वो साथी हमारे कमेंट करके मुझे जरूर बताने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी साथी चैनल पर नए हैं, अभी तक जुड़े नहीं मित्र, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग को ऐसे कंटेंट, ऐसे PYQ, ऐसे आप लोग को प्रैक्टिस सेट चाहिए तो साथी, ठीक है। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किस भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? यानी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किस भारतीय प्रशासन
पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश क्राउन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वायसराय। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 29वें प्रश्न का 29 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे आप लोग ब्रिटिश क्राउन को। ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी को। ऑप्शन मारेंगे बी आंसर आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा मित्र। अब हम चलेंगे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। जो आज का अंतिम प्रश्न है आप लोग का 30वां प्रश्न है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता साथी, हम लोग हर एक वीडियो में 30 प्रश्नों को लेकर आते हैं साथी। कम से कम 30 प्रश्न आप लोग मिनिमम तो पढ़िए साथी, ठीक है? आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। और सुबह शाम आपको क्लास चलती है हमारे साथ, आप लोग को पता है। सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगी हमारे PY के यानी प्रैक्टिस सेट के साथी, ठीक है? और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगी हमारे साथी प्रैक्टिस सेट के लिए साथी, ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे से अपना ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर सकते हैं मेरे इस चैनल से साथी, ठीक है? तो प्रश्न नंबर 30वें को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30वां क्या पूछा हमारा? 30वां प्रश्न, राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? किस में किया गया है? संसदीय विधान, संसदीय प्रथा और संविधान और सदन की प्रक्रिया के नियम, ठीक है साथी? क्लियर चुके आप लोग अच्छे से? तो देख लीजिए हमने पूरे 30 प्रश्नों तक पढ़ लिए मित्र, ठीक है? इस प्रश्न का जो आंसर होगा संविधान होगा मित्र। क्या होगा? संविधान होगा। यानी राजनीति क्या पूछा है? संसदीय प्रथा होगा साथी, ठीक है? आप लोग को बता दी इसमें आप लोग को 2 ऑप्शन है साथी, ठीक है? इसमें कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। यानी राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का जो उल्लेख है वो किस में किया गया है? पहला हमारा क्या हमारा यहाँ पे है? क्या है हमारा? पहला जो आप लोग का है हमारा संसदीय प्रथा है। दूसरा ऑप्शन यानी का बी आंसर क्या हमारा? संसदीय प्रथा हो गया, ठीक है? और तीसरा ऑप्शन हमारा संविधान है। और चौथा ऑप्शन हमारा है क्या हमारा? संविधान, संसद की प्रक्रिया के नियम है साथी। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, सभी साथी कंफ्यूजन नहीं लेना है आप लोग को। 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया है? किस में किया गया है? तो संसदीय प्रथा में किया गया है। किस में किया गया है? संसदीय प्रथा में किया गया है। यही आप लोग का राइट आंसर होगा, संसदीय प्रथा बस होगा साथी, ठीक है? ये अलग ऑप्शन है साथी। ये मान लीजिए ए ऑप्शन क्या हमारा? संसदीय विधान है। और बी आंसर क्या हमारा? बी आंसर क्या हमारा है? बी आंसर हमारा संसदीय प्रथा है। और सी आंसर हमारा क्या हमारा? सी ऑप्शन है। और हमारा डी आंसर साथी, ठीक है? तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। 30वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे संसदीय प्रथा को साथी, ठीक है? संसदीय प्रथा आप लोग लिख लेना साथी, आप लोग बहुत अच्छे साथी, ठीक है? बाकी यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथी, आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या लिखूँगा? संसदीय प्रथा, संसदीय जो लिख रहा हूँ यही आप लोग का राइट आंसर है। इतना क्लियर है ना आप लोग साथी, ठीक है? कंफ्यूजन मत खाना, यहाँ पे एक अंक छूट गया हमारा साथी, ठीक है? यानी संसदीय प्रथा आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी 30वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? संसदीय प्रथा को मारेंगे साथी, ठीक है? क्लियर चुके मित्र? तो देख लें साथी, मैंने पूरे 30 प्रश्न को बहुत अच्छी तरह हटा दिया साथी। आप लोग कमेंट कर देना मेरे भाई, आप लोग को वीडियो कैसे लगी? थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी आपके एग्जाम को लेकर साथी, तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना मित्र, ठीक है? बाकी जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथी, ठीक है? मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में साथी। यह क्लास नंबर आप लोग का 7 नंबर है मित्र। मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में जल्दी साथी, ठीक है? बाकी आप लोग को टाइम टेबल मैंने बता दिया साथी। सुबह में 10 से 11 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगी हमारे प्रैक्टिस सेट यानी PY के साथी। और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली आप लोग को एक वीडियो मिलेगी प्रैक्टिस के लिए साथी, ठीक है? तो आप लोग डेली जुड़ जाइए मेरे साथ साथी, ठीक है? बाकी इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए साथी। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूंगा साथी। आप लोग कमेंट करेंगे तो साथी, ठीक है? बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पेंट करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।